अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से नेक उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये दौर चल रहा है उलमाए किराम से बेअदबी से पेश होने का, मौलाना साहब से गुस्ताखी करने का, उनके पीठ के पीछे तंज कसने का, बुरा भला कहने का और उसको कम तर जानने का। इसमें कुछ हद तक कसूर उन आधे अधूरे उलमाए किराम का भी है जो आलिम नहीं है लेकिन लेबादा आलिम का ओढ़े फिर रहे, वही मदरसे का हिसाब, वही बोल चाल। लेकिन कहते हैं ना, जो बर्तन में होता है वही छलकता है। और बुज़ुर्ग ने फरमाया ना, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में बैठो तो दिल पे काबू रखो और आलिम से मुखातिब हो तो ज़बान पे काबू रखो, क्योंकि वो पहचान लेगा। आलिम होगा ना, मुकम्मल आलिम होगा ना, वो ये जानता है कि चींटी के बर्तन में कितना खाना परोसना और हाथी के बर्तन में कितना खाना रखना, ये उसको मालूम होता है। लेकिन 2-4 साल मदरसे में रह के अच्छा जुब्बा, अच्छा कुबा, अच्छा टोपा, अच्छा अमामा और फिर आलिम बन के घूमना। वो एक किस्सा मशहूर है मौलाना मंतिक का, शायद आपने सुना हो, न सुना हो तो थोड़ी देर मुझे सहल है। वो 1-2-3 साल जवान रह के आ गया था, मौलाना बने, गांव में घूमता था। कोई सलाम डाले तो उसकी 7 गलतियां निकालता था, समझाता था कैसे सलाम डालना, और फिर आखिर में सवाल करता था, क्या इल्मे मंतिक जानते हो? सामने वाला अगर बताता कि नहीं हजरत मुझे मालूम नहीं, तो गुस्से में कहता कि तेरी आधी ज़िंदगी पानी में गई। ये आदत बन गई थी। अगर किसी दर्जी के पास गया वही बात, किसी सब्जी वाले के पास गया वही बात, कोई गली में आना जाना सफ़र में बस वही सवाल। आखिर में ये सवाल था होता कि इल्म मंतिक जानते हो? ये खुद न समझता था कि इल्म मंतिक क्या है। ये जो दलाइलों से समझना और समझाना, जिसे इल्म मंतिक कहा जाता है, उसके लिए आखिरी साल दारुल उलूम में रहना लाजमी होता है। आलिमाना कोर्स में यह बताया जाता है। इल्म कई तरह के हैं, इल्म मंतिक भी ख़ास है। इसी मौलाना को किसी समंदर में सामने किनारे जाने की ज़रूरत महसूस हुई। देखा एक छोटा मछुआरे का बच्चा अपनी नाव, छोटी कश्ती, छोटी होड़ी किनारे पे खींच रहा है। पानी से नुकसान न हो, हवा नुकसान न करे अपनी छोटी बेड़ी को, वो किनारे पे बच्चा खींच रहा था। ये मौलाना साहब पहुंच गए। अस्सलामु अलैकुम। बच्चे ने जैसे तैसे जवाब दिया। बच्चा घबरा गया कि मेरे को कपड़े भी पूरे नहीं है। अभी ये मौलाना हमारे इमाम साहब, ये मेरे घुटने खुले हैं तो शतरे औरत का मसला बताएंगे, ये मेरे नाखून बड़े हैं तो मुझे बताएंगे कि 40 दिन के पहले नाखून काट लेना चाहिए, 40 दिन के बाद गुनाह होता है। घबरा गया। मौलाना साहब ने बहुत अदब से कहा, बेटे सामने किनारे पहुँचाओगे? बच्चे का वक्त हो गया था। जितनी मछली पकड़नी थी पकड़ ली थी, लेकिन दिल में यह भी एहसास हुआ कि मेरी कश्ती में बड़े बड़े हाजी साहिबान आ गए, बड़े बड़े गांव के अमीर सेठ आ गए, कभी कोई आलिम नहीं आया। अल्लाह ने मौका दिया ना, चलो वापस। पसीने से तरबतर कड़ी धूप में मेहनत करके उसने कश्ती को समंदर में रखा। कश्ती तैर गई। मौलाना साहब को अपने कुर्ते से उसकी जगह साफ करके बिठाया, और वो जो कहते हैं ना पतवारें, हलीसा जो होता है कश्ती को चलाने के लिए, दोनों हाथों में बांध लिया और दोनों पांव फैला के वो बच्चा मेहनत करने लगा। वो पतवारें हिलती गई, हले से लगते गए, कश्ती समंदर में गहरे पानी तक आ गई, मौजों से टकराती हुई सामने किनारे की ओर, मंजिल की ओर बढ़ रही है। इमाम साहब ने इधर उधर देखा, आदत से मजबूर बच्चे को पूछ लिया, क्या बेटा इल्मे मंतिक जानता है? बच्चे को उसके बाप ने बताया था कि देख बेटा, ये कश्ती में जो मैंने लाल निशान कर दिया है ना, वहाँ तक पानी आए तो कश्ती को छोड़ के तो पानी में कूद जाना।
मछली की, जाल की, कश्ती की परवाह मत करना, क्योंकि फिर वो पानी तो ना निकाल पाएगा। बच्चे की नज़र गई, पानी जो कश्ती के दरारों में से आ रहा था, छोटे छोटे सुराखों में से आ रहा था, इतना जमा हो गया, इतना बढ़ गया कि वो लाल निशान के करीब पहुंच गया। और ये मौलाना साहब है जो पूछ रहे हैं क्या अल्लाह जाने इल्म है। मौलाना साहब ने फिर दूसरी मर्तबा सवाल किया, बेटा इल्म मंतिक जानते हो? तो बच्चे ने तड़प के कहा, मौलाना साहब आप तैरना जानते हो? मौलाना ने साहब ने कहा कि नहीं बेटा। बच्चा कूद गया और कूदते कूदते इतना कहता गया कि तेरी पूरी ज़िंदगी पानी में गई। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जहर का भी अपना हिसाब है जनाब, ये जहर का भी अपना हिसाब है जनाब। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है।